नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में, एंडोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, ये देखो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से माउंटेन्स का निर्माण होता है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, ये आपको दो प्लेट आपस में टकराती हुई दिख रही होंगी, तो इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। ऊपर उठने की वजह से माउंटेन्स का निर्माण होता है, जो जैसे कि हमारा हिमालयन माउंटेन बना है। तो जब इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल कंडीशन मतलब कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, प्लेट के कन्वर्जेंट की वजह से या फिर डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट की वजह से माउंटेन्स का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से उस माउंटेन का निर्माण हो रहा है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के प्रोसेस की वजह से जिस माउंटेन का निर्माण हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया। एंडोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इंटरनल कंडीशन मैटर करती है। सबसे पहले इंटरनल कंडीशन मैटर करेंगी। कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, अगर कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट की वजह से कोई माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है या डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से किसी माउंटेन का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सोजेनेटिक में क्या होता है कि जब माउंटेन का निर्माण एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होता है। एक्सटर्नल कंडीशन मतलब वेदरिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से, सनलाइट का इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से, या फिर एयर की वजह से। जब एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से, एयर की वजह से माउंटेन का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। इसमें कौन से एग्जांपल हैं? जैसे कि हमारा रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन कैसे बनते हैं कि कोई पहले या तो ब्लॉक माउंटेन था या फोल्ड माउंटेन था, उसमें वेदरिंग हुई, सॉइल इरोजन हुआ, ये फिर सनलाइट का इफेक्ट पड़ा, एयर का इफेक्ट पड़ा, तो जो फोल्ड माउंटेन थे या फिर जो ब्लॉक माउंटेन थे, समय के साथ वही क्या बन गए? वही बन गए रेसिडुअल माउंटेन। जबकि एंडोजेनेटिक प्रोसेस में कौन से माउंटेन आते हैं? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बनते कैसे? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से एंडोजेनेटिक प्रोसेस होता है, तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन। ये कैसे बनता है? कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट की वजह से। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट की वजह से। तो आपको ये दोनों टर्म समझ में आई? कैसी लगी वीडियो? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।